किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का एक सिस्टम होता है। सिस्टम माने अलग अलग कार्यों को देखने के लिए अलग अलग लोगों को रखा जाता है, जिन्हें हम एम्प्लॉयज़ कहते हैं। अब क्योंकि एक व्यक्ति सब काम नहीं कर सकता, इसलिए काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ऐसे ही पावर को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और इसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से सरकारें देश को चलाती हैं। आपने अपनी पॉलिटिकल साइंस की किताबों में ये ज़रूर पढ़ा होगा कि इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री। अब यहाँ फेडरल वर्ड का मतलब है कि यहाँ सरकार सेंटर और स्टेट दो हिस्सों में बटी हुई है। अब स्टेट और सेंटर दोनों को चलाने के लिए लेजिस्लेचर हैं। स्टेट के लिए स्टेट लेजिस्लेचर और सेंटर के लिए यूनियन लेजिस्लेचर। अब हम यहाँ हरियाणा की बात कर रहे हैं और क्योंकि हरियाणा एक स्टेट है, इसलिए यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर की अहम भूमिका है। स्टेट लेजिस्लेचर के भी 3 हिस्से हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, आपने सुना होगा विधानसभा के इलेक्शंस आ रहे हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद और गवर्नर यानी राज्यपाल। आज हम आपको हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के सभी राज्यों में विधानसभा मौजूद है। हरियाणा विधानसभा यूनिकैमरल या सोल हाउस है, मतलब एक सदनीय राज्य। इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है और लोगों द्वारा चुने गए 90 विधायक MLA हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं। वैसे तो विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, पर सदन को 5 साल से पहले भी रद्द किया जा सकता है। अब तक आपको ये ज़रूर याद हो गया होगा कि हरियाणा किस साल बना था। 1966 ये एक बहुत महत्वपूर्ण साल है, क्योंकि हरियाणा के बनने पर हरियाणा के विकास की दिशा में भी बहुत से कार्य किए गए और सन 1966 में ही हरियाणा विधानसभा का निर्माण हुआ था। इस सदन में पहले तो 54 सीट्स थी, 54, बाद में इसे बढ़ाकर 81 यानी 81 कर दिया गया और फिलहाल विधानसभा में 90 सीट्स हैं। अब तक हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली में सबसे ज़्यादा सीट्स जनता पार्टी ने जीती हैं। 1990 में इन्होंने 90 में से 75 सीट्स अपने नाम की थी। अब आपको बताते हैं विधानसभा के पहले सत्र के बारे में। इसका पहला सत्र 1 नवंबर 1966 से 28 फरवरी 1967 तक था और वर्तमान विधानसभा का 14वां सत्र है, जिसकी शुरुआत 28 अक्टूबर 2019 को हुई थी। विधानसभा से जुड़ी हमने मुख्य बातें तो जान ली, पर एक सभा को सही दिशा दिखाने के लिए, गाइड करने के लिए एक मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। इसलिए विधानसभा के कुछ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। करंट यानी वर्तमान विधानसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्यूटी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा, लीडर ऑफ द हाउस चीफ मिनिस्टर होते हैं मनोहर लाल खट्टर, डिप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस दुष्यंत चौटाला, लीडर ऑफ द ओपोजिशन यानी विपक्षी दल के लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विधानसभा के सेक्रेटरी RK नंदन हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार में मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक उसी तरह राज्य सरकारों में भी मंत्रिपरिषद होते हैं, जिनका नेतृत्व चीफ मिनिस्टर करते हैं। इन्हें चीफ मिनिस्टर के सुझाव पर ही गवर्नर द्वारा नियुक्त किया जाता है और ये पूरी प्रक्रिया कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होती है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 163, 164, 165 और 167 में राज्य मंत्री परिषद यानी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए सभी प्रोविजंस प्रावधान मौजूद हैं। अब आपको हरियाणा विधानसभा के मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बताते हैं। जब हम मंत्री परिषद की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम राज्य के चीफ मिनिस्टर का आता है। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर हैं। इनके पास कुछ इंपॉर्टेंट विभाग हैं, जैसे फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज मतलब सिंचाई और पानी के संसाधन का मंत्रालय, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आवास, हाउसिंग, प्लानिंग और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। मुख्यमंत्री के बाद अगले हैं उप मुख्यमंत्री यानी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला। इनके पास रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, एक्साइज एंड टैक्सेशन, सिविल एविएशन, रिहैबिलिटेशन और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जैसे ज़रूरी विभाग हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज हैं। अनिल विज अर्बन लोकल बॉडीज,
हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, आयुष, टेक्निकल एजुकेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे विभागों को संभालते हैं। अगर आपने सूरमा फिल्म देखी है तो आप इन्हें ज़रूर पहचानेंगे। हरियाणा के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हॉकी प्लेयर संदीप सिंह भी शामिल हैं और इनके पास स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का स्वतंत्र प्रभार यानी इंडिपेंडेंट चार्ज मौजूद है। मंत्री परिषद से अन्य मंत्री हैं शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री मूलचंद शर्मा, पावर मिनिस्टर श्री रणजीत सिंह, कृषि मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल, कॉर्पोरेशन मिनिस्टर श्री बनवारी लाल, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण यानी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर श्री ओम प्रकाश यादव, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर श्रीमती कमलेश ढांडा और आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स मिनिस्टर श्री अनूप धानक। आज हमने आपको बताया हरियाणा विधानसभा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। आपसे दोबारा मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। अब हमें विदा दीजिए। नमस्कार।